पार जो है बर्मा में, इंडिया के जो बॉर्डर के उस पार बर्मा जहाँ पे रहते हैं ओला लोग, जो वो इतना अच्छे कंडीशन में नहीं रहते, उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, कुछ प्रोवाइड नहीं करते। अभी 20 साल भी नहीं हुआ बॉर्डर बना हुआ। हम लोग तो पहला से एक साल था, फिर बैंक हो गए भाई सब एक ही था, तो बॉर्डर बना दिया बाद में। हम लोग तो शादीशुदा भी इधर से, पहला तो इधर से गया, इधर से भी गया, तो बॉर्डर बना दिया बोल के इंडिया नहीं माना गया, मत जाओ मत आओ बोल के इंडिया नहीं बना दिया। हम लोग का तो कोई मना सुना नहीं, हम लोग तो एक साथ था, एक ही था। वो तो जरूरत उन लोग को तो कुछ ले से तो बर्मा गवर्नमेंट ने कुछ भी तो नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है और खाने पानी कुछ भी नहीं है, ऐसे आजादी जैसा बैठा है। उनको तो खुद खेत, हाँ, खुद कमा के खेत करके है खाता है। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हैं अरुणाचल न्यूज़ 24/7। आज अरुणाचल न्यूज़ 24/7 जो है अरुणाचल का सबसे लास्ट जो गांव है जिसका नाम है नोगलो, जो म्यांमार से बॉर्डरिंग है, म्यांमार से बॉर्डरिंग करके हम आज अरुणाचल न्यूज़ की टीम जो है हम आज इस बॉर्डर विलेज में आए हैं, यहाँ पे कुछ जानने के लिए, यहाँ से इनका स्टोरी सुनने के लिए, और ये किस हाल में अभी रह रहे हैं यहाँ पे बॉर्डर में। म्यांमार से ये बॉर्डर करते हैं बर्मा से। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे दो गांव वाले हैं, नोगलो विलेज का गांव का। तो चलिए हम इनसे सीधा जानते हैं कि किस तरह से ये पहले इनका जब मैं ये गांव में कल से आई हूँ और मुझे ये पता चला है कि ये गांव के लोग जो है जो ओला ट्राइब से बिलोंग करते हैं, ओला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो हमें ये बता रहे थे कि ओला कम्युनिटी के जो लोग हैं कुछ इस बॉर्डर के इस पार इंडिया में और कुछ बॉर्डर के उस पार म्यांमार में रहते हैं अभी। जबकि इनका कहना है कि दोनों पहले एक ही थे। जब यहाँ पे गांव हो रहा करता था, एक इस साइड इंडिया के साइड में, एक म्यांमार के साइड में, लेकिन बीच में जब बॉर्डर बाइफरकेट हो गया, जब यहाँ पे बाउंड्रीज लगाया गया तो ये बिछड़ गए। कुछ जो परिवार के लोग यहाँ रह गए और कुछ परिवार के लोग म्यांमार के साथ तरफ में रह गए। तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं गांव वालों से कि ओला ट्राइब का जो स्टोरी है वो किस प्रकार है, इनका हिस्ट्री है जो वो किस प्रकार है। जैसे हम आज यहाँ पे आए हैं नोगलो गांव में, तो आपका जो थोड़ा सा हिस्ट्री हमें बताइए। जैसे आपने हमें बताया कि कुछ लोग आपके यहाँ रह गए, कुछ इंडिया इस साइड इंडिया की साइड रह गए और कुछ म्यांमार के साइड रह गए, तो थोड़ा सा हिस्ट्री ब्रीफ में हमें बताया किस तरह से ये हुआ। ऐसा था, हम लोग ऐसे तो पहले तंगन्यू से आके वो लोंगखो में बैठ के आया है। उसका बाद में
हम लोग लोंगखो गांव से फिर लाजू में ऐसे शिफ्टिंग किया है। मतलब वहाँ से आके हम लोग लाजू गांव में बैठा है। उसके बाद में लाजू में बैठ के ऐसे तो तंगन्यू से लोंगखो, लोंगखो से लाजू में बैठ के लाजू से नुकलो ऐसे मतलब गांव, नया गांव ऐसे नुकलो में ब्रांच हुआ है, ऐसा था हम लोग। लेकिन ऐसे तो पहले से हम लोग एक ही जाति है, एक ही जात है, ऐसा ऐसा है हम लोग। जैसे आप लोग बता रहे थे कि कुछ कुछ आप लोग का जो फैमिली है, परिवार है, वो उस तरफ बॉर्डर के उस पार भी चले गए, तो उसका बारे में बताइए कि किस तरह से अभी वो वहाँ पे है, आपका कांटेक्ट किस तरह से होता है। ऐसे हम लोग तो ऐसा है वो बर्मा, वो लोग तो वहाँ से आके अनडेवलप है, इसलिए तो वो लोग का वो लड़की लोग कोई शादीशुदा तो यहाँ होता है, लेकिन हम लोग तो उधर नहीं जा सकता है। तो ऐसे तो वो लोग आना जाना, हम लोग शादीशुदा तो वहाँ से आके हम लोग कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं जा सकते हैं मतलब। लेकिन कोई गवर्नमेंट तरफ से तो बहुत टाइम से माना भी किया था, लेकिन हम लोग माना करने के लिए तो फिर हम लोग नहीं मानता है। मतलब हम लोग एक ही आदमी है, एक ही जाति है, वो लोग ट्राइब है, ऐसा है। तो जैसे वहाँ का जो लोग है ओलो ट्राइब जो जो अभी म्यांमार में रह रहे हैं, बर्मा में, तो वो भी क्या आप लोग के साथ में यहाँ में आना जाना करता है, बातचीत होते रहता है क्या ये बॉर्डर के बीच में। वो तो जरूरत, ये तो वो लोग तो ऐसे तो हमेशा यहाँ से रेशन पाने जो भी कुछ भी यहाँ से लेता है, वहाँ से तो कुछ भी नहीं है, इसलिए तो आना जाना तो इसलिए तो यहाँ आना जाना करता है। हाँ, तो हमारे साथ में यहाँ पे ओला ट्राइब का और एक बुजुर्ग है यहाँ पे, तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि इस जो दो देश के बीच में जो बॉर्डर है, दो कंट्री के बीच में बॉर्डर में ये बैठते हैं, तो इनका क्या एक्सपीरियंस है और किस तरह से ये जो जो भाई बहन जो मतलब बिछड़ गए हैं, जो फैमिली है वो बॉर्डर के दो भाग में रहते हैं, एक इंडिया में एक बर्मा में। तो चलिए इस बुजुर्ग से जानते हैं कि कैसे करके वो बिछड़े थे। तो आप बताइए किस तरह से आप लोग का जो लोग है वो यहाँ से वहाँ कैसे चले गए, वहाँ से यहाँ कैसे आया, किस तरह से ओला जाति जो कम्युनिटी है वो उसका क्या मतलब हिस्ट्री है। पोहेला जो है हम लोग बुरमा में रहता है। बुरमा बोल के नहीं, तो हम लोग का था पूरा। अच्छा। तो ये बॉर्डर जो है अभी 20 साल भी नहीं हुआ बॉर्डर बनाया हुआ। अच्छा। हम लोग तो पहला से एक साथ था। बैंक हो गए भाई सब एक ही था। तो बॉर्डर बना दिया बाद में। हम लोग तो शादीशुदा भी इधर से, पहला तो इधर से गया, इधर से भी गया। अच्छा। तो बॉर्डर बना दिया बोल के इंडिया नहीं माना गया, मत जाओ मत आओ करके इंडिया नहीं बना दिया। हम लोग का तो कोई मना सना नहीं, हम लोग तो एक साथ था, एक ही था, एक ही था। इधर लड़का लोग पहला इधर बुरमा से लाजू से बैठा है, लाजू को बाचा लोग है, लाजू से पूरा ओलो लाजू का सबसे बड़ा लाजू है, लाजू से भाग करके बैठा हुआ है इधर वाला। तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है आप लोग को आना जाना में, कुछ ऐसे में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आप लोग फेस नहीं करता है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ही है हम लोग के लिए। तो सिर्फ इंडिया के लिए, इंडिया से पूछा है, हम लोग के लिए कोई नहीं। तो आप लोग अपना आपको क्या समझते हैं, अभी आप लोग इंडिया में रह रहे हो, इंडियन समझते हैं या आप लोग वहाँ के लोग समझते हैं अपने आप को। नहीं, हम लोग तो इंडिया में रहता है और ये लोग तो बुरमानी मेरा बच्चा है करके बुरमानी लिया है और इंडियानी बॉर्डर बना के हम लोग को इंडियन बच्चा में इंडिया का बच्चा बना दिया है। तो आप लोग अभी इंडियन सिटीजन ही है। ऐसा। अच्छा, तो वहाँ का लोग से बात होता है, तो वो लोग कैसे रह रहे हैं, उन लोगों का कैसा है रहने का ढंग, खाने पीने का ढंग, बात। खाना पीना बुरमा से भी आता है, देता है और लाजू से भी देता है, चावल नमक कपड़ा सापड़ा सब कुछ इधर से लेता है और बुरमा से भी लेता है, लेकिन बुरमा दूर है। अच्छा, दूर है ना। इधर तो नदी है, एक दिन का रास्ता, एक दिन नहीं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे का रास्ता है, इधर दूर नहीं है। और बुरमा में तो लाजू निशना मिलने के लिए तो 2-3 दिन लगता है रास्ता है। अच्छा, बहुत दूर है बर्मा पहुँचने के लिए। तो वो इस उस पार में जो गांव है, वो गांव का नाम क्या है। इधर फंक्शन है छुनू
छुनू तो 4-5 गांव है ना, हाँ। टिन्यू, लोंकू, लोंखो, फंक्शम और ये क्या लोंकी और तोन्यू 6 गांव है। अच्छा। लोंगबो 7 गांव है हम लोग का। उस पार में 7 गांव है आपका 7 गांव, म्यांमार में। हाँ 7 गांव है। हाँ। जो और पहले इसके बच्चा लोग भी और इधर बहुत गया है, हाँ, बुरमा साइड में बहुत हाँ, गया है। और यहाँ से भी ना। हाँ, नहीं इधर तो न जाता है, हम्म, नोडिंग में तो है हाँ, और दूध में तो बहुत आदमी गया है। अच्छा। इसलिए तो हम लोग का हम लोग तो हम लोग तो इंडिया का आदमी के बना दिया। इन लोग बोला आप लोग तो इंडिया है, सब कुछ मिलता है। हम लोग को बुरमा में बना दिया, बुरमा में रख दिया, कुछ नहीं मिलता है। कभी कभी मिलता है करके हाँ, हाँ। तो वो लोग मिलेगा, लेकिन बहुत दूर से बहुत दूर है, मतलब वो लोग जहाँ से रहते हैं वहाँ से दूर हो जाता है। देता है। ये लोग भी देता है, चाउन देता है, हम्म, कीमत है, और दाम चाउन भी महंगा कीमत है, उनका, हाँ। कपड़ा कीमत है, कुछ ये लोग का पैसा भी अलग है, ये वैल्यू नहीं है। हम लोग का 1 रुपया होने से ये लोग का 10 रुपया 20 रुपया होता है। अच्छा। ये लोग का पैसा, हाँ, हम लोग का पैसा 1 रुपया होगा इंडिया का, ये लोग का 10 रुपया 1 रुपया का। 1 ऐसा। रुपये का 10 रुपया। हाँ यहाँ पे जो 1 रुपया होता है वो वहाँ पे 10 रुपया होता है, हाँ, मतलब हाँ, इधर से चेंज करेगा तो 1 रुपया में हाँ। 10 रुपया मिलेगा, अच्छा, लेकिन इधर तो ना चलेगा तो क्या करेगा, तो काकों से। चलता नहीं है। हाँ, और हम लोग का पैसा तो इधर चलता है, हाँ। और इंडिया का पैसा उधर चलता है। चलता है। और अच्छा, हम लोग तो बुरमा का पैसा तो ना चलेगा, ओके। ये तो ताश का माफी है, हम्म, ना चलेगा ऐसा है। अच्छा, अच्छा। आप लोग ये बॉर्डर एरिया में रहता है तो आप लोग को कैसा, मतलब किस तरह से आप लोग अभी रह रहा है यहाँ पे, किस तरह का तकलीफ या प्रॉब्लम या कंट्रोवर्सी कुछ होता है? नहीं इतना तकलीफ तो नहीं है। हम्म, हम लोग तो खाना पीना में गवर्नमेंट ने दिया है चावल, हम्म, और कपड़ा सपड़ा नजदीक से मिलता है, हम्म। इतना तो तकलीफ नहीं है। अच्छा, अच्छा, तकलीफ और इतना नहीं। अभी रास्ता अच्छा है हाँ, और पानी है। हाँ, इंडिया से तो लाइट है, मिलता है सब कुछ। अच्छा, इधर तो लाइट नहीं है, अंधेरा में है। हाँ, ये लोग का बुरमा तो अंधेरा में, अंदर पानी नहीं, लाइट नहीं, और रास्ता भी नहीं, रास्ता भी नहीं। ठीक है। लेकिन रास्ता तो ये लाजू और हम लोग के बीच में ना 8 खराब है। किलोमीटर का रास्ता तो बहुत खराब है। ये तो हम लोग तो मालूम है, हम लोग भी। देख रहे हैं। अभी वो मामा ने बोला वो तो सेम बात तो है। और वहाँ से होता है वो हम लोग इंडिया से बुरमा साइड में शुरुआत में फोमशम एक गांव है, वो हाचित नोकन्यू है, और लोंकू है, और लोंखो है, और तोन्यू है, और लोंकी है। वो 6 गांव तो वो चुनू से भाग हुआ है। अच्छा, और हम लोग गांव से होता है लोंगबो, यहाँ नुकलो गांव से भाग हुआ है। वो तो नुकलो का नुकलो लोंगबो बोल के गांव एक गांव है, वो तो यहाँ से गया है। जो भी कुछ काम है हम लोग साथ में रहता है। वो लोग अपना माँ बाप जैसा खजाना भी तो देता है वो लोग, ऐसा है। हम लोग ऐसा ही बैठा है। लेकिन रास्ता तो है वो हम लोग ऐसे तो यहाँ से अभी तो बॉर्डर तक मतलब ऐसा शॉर्टकट है चलाता है। पहले से ही एक्चुअली आना जाना तो करता ही था, क्योंकि करता एक था। ही गांव था तो एक ही मतलब लोग रहता था अलग अलग जगह में। तो अभी बॉर्डर बीच में बन गया, लेकिन भी आना जाना तो चलता है, मतलब पहले से चलाता हाँ, वही है तो आना जाना अभी पहले तक। से चलता है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम तो है, रोड नहीं है, वही तो है। जितना तू रेशन पाने है, जो भी कुछ काम है, जो भी लेना है, वो तू यहाँ से लेता है। तो बोलने का मतलब ये भी है कि जो बॉर्डर बनने के बाद में जो बर्मा तरफ में जो आप लोग का जो ये ओला ओला लोग जो रह गए, उन लोगों को तो ना मतलब तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, खाने पीने, राशन पानी, लाइट नहीं है, रोड नहीं है वहाँ। वो तो जरूर हाँ, वो लोग को तो कुछ ले से तो बुरमा गवर्नमेंट ने कुछ भी तो नहीं है। रेशन नहीं, रेशन कार्ड नहीं है, और खाने पानी कुछ भी नहीं है। ऐसे आजादी जैसा है बैठा है। उन लोग को तो खुद तो खेत रेफ्यूजी जैसे बैठ रहे हैं हाँ, वहाँ पे। खुद कमा के खेत करके है खाता है। अच्छा, मतलब जो बर्मा गवर्नमेंट है वो इतना मतलब ध्यान नहीं दे रहा है वो लोग को। नहीं देता है। वो लोग आने के लिए टाउन पहुंचने के लिए भी 3 दिन 4 दिन ऐसा लगता है। यहाँ वो लोग हाँ अपना टाउन पहुँचने के लिए। हाँ, अच्छा, हम खुद भी तो देखा है। यहाँ से गया तो नुकलो से बॉर्डर तक 4 घंटा लगता है। अच्छा, तो लोंगबो पहुंचने का हम लोग गांव से जब जा रहा था, वो लोग
इसी गांव में पहुंचने के लिए 12 घंटा लगता है। ये तो तो एक नकलो दिन गांव लगता का है, 1 दिन लगता है मतलब। हम्म। या वो फोमसम जाने के लिए तो 5 घंटा लगता है ऐसा। तो ऐसा है। वहाँ का अभी जो वहाँ पे जो जो लोग बैठ रहे हैं वो लोग क्या यहाँ पे वापस आने इस तरफ इंडिया की तरफ आने मन करता है ना, वो लोग वहीं पे रहने मन करता है। वो दुख तकलीफ में तो सोचा होगा, लेकिन यहाँ इंडिया गवर्नमेंट ने आने नहीं देता है, Allow नहीं इसका है। अलॉट नहीं दिया है। इसका क्या क्या कार्ड चाहिए वो बर्मा आर्मी तो आने नहीं देता है। ये तो नेम से ऐसा होता है बोला है। तो वो लोग मन तो करता है वो आने का तो। इस तरह आने के हाँ, लिए। बहुत तकलीफ में था, ऐसे अभी भूख में है। तो अभी जैसे आप लोग लाजू से फिर ये ओला ओला फिर नया बस्ती गांव बनाए, तो ये कितना साल हुआ है बन के, और अभी यहाँ में टोटल पॉपुलेशन घर कितना है यहाँ में ये नोगलो में? हो गया अभी करीब 100 जैसा ही हो गया। लाजू से आने के बाद तो 100 बहुत जेनरेशन चला के आया है। तो यहाँ से लाजू से पहुँचने के बाद हाँ, यहाँ में हम लोग हाथी भी आया था उसी समय। अच्छा। हाथी तो यहाँ से 2 हाथी मरा है। वो 161 हाथी रास्ता से एक ठू मारा है, और यहाँ से वो सामने वाला में एक ठू मारा है। वो अभी तो यहाँ पे उसी समय से बैठा है हम लोग। अच्छा, यहाँ में अभी कितना घर है? यहाँ में ओला बस्ती में कितना घर है टोटल? करीब 200 200 हाउस। ज्यादा घर है। हाँ, 200 हाउस ऐसा ही होगा। अच्छा। यहाँ से होने यहाँ बैठने के बाद वो फिर एक गांव बैठने दिया, नया गांव लोनियन। बेसिकली मतलब आप लोग जो इस बर्मा साइड से था ना, आप लोग इंडिया साइड से था पहले, जब बाउंड्री नहीं बना था, बॉर्डर नहीं बना था? हम लोग तो इधर ही था, लाजू में इंडिया का साइड था। इंडिया साइड में था। अच्छा, तो ये गांव बन के 100 साल ज्यादा हो गया ये ओला हाँ, गांव। बहुत हो गया। हाँ। अभी तो ये तो इंडिया 9 मिनट से भी इंडिया 9 मिनट से आगे, ये आगे बहुत आगे। अच्छा, तो ये पहले इंडिया में था ना, ये पहले बर्मा में था ये बस गांव? ये इंडिया में था, इंडिया में था ये। पूरा इंडिया था। हाँ। बॉर्डर जो है पोखर में बनाया था पहले। हम लोग थिन्ना रोजा बोलता है, नमसे राजा। ये जाके इधर ये बाउंड्री है करके 3 दिन का रास्ता से बॉर्डर बनाया था। इसमें बर्मा है और इस तरफ इंडिया है करके नमसन राजा ने दिया था। और तो ये तो 20 साल हुआ है वो बाउंड्री बनाया तो। बाउंड्री बना था। अच्छा, 20 साल ज्यादा हो गया बाउंड्री बना। तो अभी बाउंड्री का उस पार का लोग यहाँ पे हमेशा आना जाना करता है ना? करता है। हाँ, यहाँ से सामान वामान उतार के ले जाते हैं। चावल कापड़ सापड़ नमक ले लेता है। तो इंडियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं होता? नहीं, वो लोग तो सिबिंग के लिए तो खाना पीना तो क्या खाने दो, लेने दो करके। और बर्मा में नया सिपाही नया आना चाहिए। सिपाही नहीं आने चाहिए। और सिबिंग तो एनर्जी है, और तो खाना पीना तो खाने दे, चावल तो लेने दे करके पहला से ऐसा था। तो वहाँ का लोग जो यहाँ पे आने के लिए मन करता है ना अभी भी? हाँ, क्यों नहीं मन करता। तो इधर तो खुराक खुली खाना पीना सब कुछ है। इधर तो मुश्किल से काम करके खाता है। इसमें शादी वगैरह होता है क्या यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ पहला तो हम लोग भी लेता है, ये लोग भी लेता था। अभी तो इधर से होता है, हम लोग तो जाता नहीं। खाना पीना ना मिलेगा क्या शादी करेगा? बॉर्डर मतलब बॉर्डर बनने के बाद भी शादी वहाँ से यहाँ शादी करके आता है? इधर तो कर सकता है, इधर आता है ये लोग शादी तो आना चाहिए ना। हाँ, शादी कर सकता लड़की लोग है, शादी मैं करके कर यहाँ से दिया भी है। करके रखा ला भी है, लेकिन दिया यहाँ है। से वहाँ नहीं जाते कोई। आ जाएगा खाने क्या पीने क्या नहीं। खाएगा? इधर तो आने के लिए मन तो लड़की लोग। तो अभी कैसा लग रहा है आप लोग, मतलब कैसा आप लोग को लगता है ये बॉर्डर में बैठ के कैसा है लाइफ? नहीं, अच्छा अभी तो क्या बोलेगा। मस्त है ना? अच्छा भी है और इधर जाके तो खराब भी है। इधर तो कौसा तो है, दुख तो है उनका। हम लोग का तो कोई दुख नहीं, खाना पीना मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। तो लेकिन पैसा ही चाहिए, पैसा मिल गया तो वो सब मिलेगा। इधर तो पैसा मिलने से भी दूर है मिलने का। तो जैसे मेरा एक ये भी सवाल क्वेश्चन है, जैसे सेंसिटिव क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे इस एरिया लोग में जो मिलिटेंट का अंडरग्राउंड का बहुत सारा मतलब र्यूमर्स होता है, बहुत सारा ऐसे बात करता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आके देख रहे हैं तो थोड़ा पीसफुली लगता है। तो आप लोग जो गांव वाला कैसे रहता है? पीसफुली रहता है? कुछ अंडरग्राउंड का डिस्टर्बेंस ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो आप लोग को नहीं देता ना? नहीं, अंडरग्राउंड क्यों देगा?
इन लोग को तो कहाँ बैठा है मालूम नहीं। इन लोग को निकालने से भी को दिन कब निकाला है पता नहीं चलता है। हम लोग को पता नहीं से रिपोर्ट दे देगा करके हाँ, चेहरा नहीं दिखता है। चेहरा नहीं दिखता हम्म। आपको। हाँ, जरूरी है हम लोग रास्ता के लिए। हम्म, रास्ता अभी लाजू से यहाँ तक ये तो जैसे तैसे कच्चा रूट है। कब से ऐसे बोलने में इंडिया गवर्नमेंट से तो अभी पीस रूट हो गया बोल के तो ऐसे रजिस्टर में तो होता है, लेकिन हम लोग अच्छा, आदमी चलने के लिए तो लायक नहीं लायक नहीं है, ऐसा ही हो गया लाजू से यहाँ तक का। यहाँ तक। और बोरमा जितना ओलो आदमी है इसने बोला है, ओलुक ने बोला है हम लोग रोड बॉर्डर तक जैसे बे वो रोड तो खोलना है, बॉर्डर हाईवे रोड क्या क्या हम लोग डिमांड किया था। तो रोड के लिए कोई माना नहीं है, नहीं करना है वो। हम लोग रोड के लिए आप लोग का तरफ से रिक्वेस्ट करो, हम लोग वो रोड के लिए तो आप लोग ये प्रपोजल करना है तो हम लोग कोई माना नहीं करेगा बोल के। हम लोग रोड का चाहिए, मतलब यहाँ से 161 का रोड हम लोग के लिए तो चाहिए था। वो लोग का डिमांड भी है, हम लोग भी आना जाना, लेकिन एक ही माँ बाप जैसा ही है, हम अपना आदमी है। वो लोग का भी यहाँ आना जाना बहुत ये करता है, लेकिन हम लोग ये चाहिए, मतलब रोड के लिए इंडिया गवर्नमेंट से बहुत रिक्वेस्ट है, हम लोग रोड को चाहिए। मतलब यही रोड तो है। मतलब कहाँ से, यहाँ से बर्मा के लिए यहाँ से बॉर्डर बॉर्डर तक, इंडिया बॉर्डर इंडिया बॉर्डर तक रोड चाहिए। 161 है मैडम, यहाँ से 161 किलोमीटर और ये बॉर्डर नंबर है, बॉर्डर पिलर नंबर 161 पिलर। हाँ अच्छा, पिलर है। हाँ, यहाँ से किलोमीटर होता है, अब यहाँ से करीब 15 किलोमीटर ऐसा ही होगा अच्छा। बॉर्डर पहुँचने के लिए। हाँ। तो ये थे इंडिया और बर्मा बॉर्डर के स्टोरी जो हमने सुना इन दो बुजुर्ग से जो यहाँ पे बहुत सालों से रह रहे हैं। तो इनका भी यही कहना है कि जो इनके लोग जो है जो अभी बर्मा बॉर्डर में जो रह गए हैं उनको यहाँ पे इस गांव में जो नोगलो गांव है उसमें आना जाना लगा रहता है। वो लोग राशन पानी जो है वो ज़्यादातर बर्मा के जो लोग है वो यहाँ ही, बर्मा के लोग जो ओला ट्राइब जो वहाँ रहते हैं यही का, यहाँ में भी ओला ट्राइब है जो इंडिया के अंदर में, तो उनका यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। राशन पानी वो यहीं से लेते हैं क्योंकि बर्मा जो मेन टाउन में जाने के लिए बहुत ही दूर है, तो उससे बेहतर वो इंडिया की तरफ अंदर तरफ बॉर्डर एरिया में आते हैं और इस गांव से या लाजू से वो अपना राशन पानी सामान जो भी ज़रूरत के जो डेली नीड्स है उसको लेके जाते हैं। और यहाँ से करीबन सिर्फ 3 घंटा का वॉक है, 3 घंटा वॉक करते हैं यहाँ से जाते हैं। और जब इनके साथ में बैठी और मैंने बात किया तो उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग भी यहाँ से कोई कोई जो लोग हैं वो उस पार जाके देखा है, उस पार रहा है, और उस पार जो है बर्मा में, इंडिया के जो बॉर्डर के उस पार बर्मा जहाँ पे रहते हैं ओला लोग जो, वो इतना अच्छे कंडीशन में नहीं रहते, उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, कुछ प्रोवाइड नहीं करते। तो कभी कभी उनसे ये भी सुनने में आता है कि वो यहाँ पे इंडिया की तरफ भी रहना चाहते हैं लेकिन ये नहीं हो पाते। और जैसे इन बुज़ुर्गों ने बताया कि जो मैट्रिमोनियल है, शादी वगैरह भी बर्मा से करके वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हैं। और एक तरह से जब मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब हमने देखा तो जब बॉर्डर नहीं बना था तो ये सब एक ही साथ मिलजुल के ही रहते थे, लेकिन बॉर्डर बनने के बाद में जो एक ही जो ट्राइब के लोग हैं, ओलो ट्राइब के लोग, उनको इस साइड इंडिया के साइड में और म्यांमार के साइड में वो रह गए। तो इस तरह से उनका जो क्या हो गया कि आने जाने का जो प्रॉब्लम हो गया, बॉर्डर इश्यूज हो गया, और वहाँ से उनको इतना प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है जैसे इंडिया के इस पार में इनको मिल रहा है, उस पार में इनके जो रिलेटिव्स है, भाई बहन है, उनको इतना फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है। तो इनका ये भी डिमांड है कि 161 जो बॉर्डर नंबर है वहाँ पे यहाँ रोड भी बना देने का ये इनका एक रिक्वेस्ट भी है। और जैसे हमने इनसे सुना तो ये पीसफुली ही इस बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, और जितना तक इंडियन गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ मिलता है या सप्लाई मिल रहा है तो वो उनसे खुश है। बट जो उस साइड के जो लोग हैं वो इतना खुश नहीं है, जो बर्मा में रहते हैं वो इतना खुश नहीं है, उनको इतना फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, उनको इस तरफ आके बॉर्डर के इस पार आके अपना रोजी रोटी, अपना राशन पानी लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉर्डर स्टोरी है जो हमने आज इन दोनों से सुना। और हम भी यहाँ आके हमारे टीम जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से अरुणाचल का जो फर्स्ट न्यूज़ चैनल होगा जो इस गांव में नोगलो गांव में आए हैं, और हमने इस जगह को, इस बॉर्डर एरिया को हमने डिस्कवर किया, हमने देखा। ये गांव जो है ये बहुत ही सुंदर गांव है, इनका जो ट्रेडिशनल होम्स है, घर है, वो भी बहुत ही सुंदर से बनाया गया और बहुत पीसफुली रह रहे हैं। 200 करीबन फैमिलीज हाउस होल्ड है यहाँ पे। तो
हम देख सकते हैं कि बॉर्डर एरिया भी कितना पीसफुल हो सकता है और कितना प्यार से ये लोग रह सकते हैं, एक दूसरे से अपना जो ज़रूरत का सामान एक्सचेंज करके। यहाँ के लोग उस तरफ जा रहे हैं, उधर उधर के लोग इस तरफ आ रहे हैं, जबकि ये सेम लोग ही है, बर्मीज तो नहीं है ये, और ओलो ट्राइब के लोग ही है जो बॉर्डर के इस पर उस पर आना जाना करते हैं। तो हमें भी यहाँ के बहुत अच्छा स्टोरी और बहुत कुछ काफ़ी कुछ देखने मिला और सुनने मिला। तो देखते रहिएगा अरुणाचल न्यूज़। हम इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी लाने के लिए हम ज़रूर ट्राई करेंगे।